हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। इसी प्रकार खुश रहें, हंसते रहें, अपने परिवार के साथ आगे बढ़ें। हम बात कर रहे थे ज्वार भाटे की। हम किसकी बात कर रहे थे? ज्वार भाटे की। यानी जो समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र का जो पानी है वो एक प्रकार स्थिर रूप से न होकर के आगे पीछे होता रहता है, जिसके कारण एक तो धाराओं की उत्पन्न होता है, एक तो क्या धाराएं होती है, दूसरे इसमें लहरें उठती है, तीसरा हमने क्या किया, ज्वार जो भाटा है वो उत्पन्न होता है। तो ज्वार भाटे की मोस्टली घटना जो होती है वो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, एक अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। यानी पृथ्वी की सतह पर जब सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण क्या है, जो समुद्र जो है, महासागर है, यानी समुद्रों का जो जल है उसका ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। जब वापस यही पानी समुद्र की सतह से नीचे की ओर गति करता है तो इसको क्या कहते हैं? भाटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज्वार और क्या है? भाटा का कहते हैं। इसकी परिभाषा दी जाती है। ज्वार भाटे की अगर बात करते हैं, एक तो क्या दीर्घ ज्वार होता है, जब ज्वार सामान्य से बड़ा होता है दीर्घ ज्वार कहा जाता है। लघु ज्वार है, जब छोटा होता है तो इसे छोटा या लघु ज्वार कहा जाता है। तो ये हमने किया था कि जो दीर्घ ज्वार है वो कौन सा होता है। दीर्घ ज्वार को सिजकी के इस घटना को क्या कहा जाता है? सिजकी भी कहा जाता है। और इसे हमने पहले पढ़ा था कि एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यदि 0 डिग्री पर यदि कोई ज्वार आया है तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूसरा ज्वार कितने पर आएगा? 180 डिग्री पर आता है। यानी कम से कम 2 ज्वार आएंगे और दोनों के समकोण बनाते हैं, यानी 180 डिग्री का जो कोण है वो बनाने का कार्य करते हैं। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके आगे जो कौन सा था। एक घटना होती है सीज की है। एक घटना कौन सी होती है? सीज की है। ये पूछ लिया जाता है कि ज्वार भाटे में क्या सीज की किसे कहा जाता है? सीज कौन सी होती है? सीज की घटना होती है। युति और युति मैंने पहले भी बताया था, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमने पढ़ा था तो कब युति बनती है, कब क्या है युति बनती है। तो इसमें एक बार और देख लेते हैं, एक बार इसमें क्या है और देख लेते हैं कि युति किसे कहा जाता है और युति है। इसके साथ ही आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण थोड़ा सा क्या है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा था? सीज की होता है। ठीक है, ये कौन सा कहलाता है? सीजकी की घटना होती है। कौन सी है? सीजकी की घटना होती है। एक तो क्या होती है? युति है, और एक कौन सी होती है? व्युति है। एक घटना को तो युति कहा जाता है और दूसरी जो घटना है उसे क्या कहा जाता है? व्युति है। एक तो कौन सी होती है? युति है, एक कौन सी होती है? व्युति होती है। इसमें क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का क्रम के अनुसार इनकी होती है। इनका जो क्या होता है? क्रम होता है कि युति में कौन कौन से होते हैं। तो इसमें क्या बनता है? मैंने पहले भी बताया था, समी बनता है। और इसमें कौन सा बनेगा? सेम बनेगा। इसमें क्या बनता है? सेम बनता है। यानी सन है, अर्थ है और क्या मून है, यानी समी और क्या सेम की घटनाएं होती है। इनको सीजकी में रखा जाता है। एक तो क्या समी होती है, एक क्या सेम होता है। सीज की। ठीक है, तो एक तो कौन सी होती है? युति होती है, दूसरी कौन सी होती है? व्युति होती है। युति की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या सन होगा, मून होगा। एक क्या है? सन होगा, एक कौन सा होता है? मून होता है। एक तो क्या होता है? सन है, एक क्या होगा? मून होगा। एक कौन सी होती है? अर्थ होती है। तो यह घटना इस प्रकार होती है। पहले तो कौन सा होगा? सूर्य होगा, फिर हमारा चंद्रमा होगा और फिर कौन सी होती है? पृथ्वी होती है। पृथ्वी को बिल्कुल छोटा दिखा लेते हैं। तो यह बनती है व्युति की। अगर हम बात करते हैं तो पहले सन होगा, फिर पृथ्वी होगी बीच में छोटी सी, और फिर कौन सा होगा? चंद्रमा होगा। तो ये घटना व्युति की होती है। ये घटना कौन सी होती है? व्युति की होती है। तो युति और क्या व्युति कहा जाता है। युति की घटना जब होती है तो ये किस दिन को होती है? हमें पता है समी जब बनता है तो कौन सी, पहले भी बताया था, कौन सी होती है? अमावस्या को होती है। और व्युति की अगर बात करते हैं, ये कौन सी होती है? पूर्णिमा होती है। ये कौन सी होती है? पूर्णिमा को होती है। तो युति जो घटना अमावस्या को देखने को मिलती है और व्युति जो होती है वो पूर्णिमा को देखने को मिलती है। तो युति वाले दिन अमावस्या को हमें पता है सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और इधर कौन सा लगता है? चंद्र ग्रहण है। पूर्णिमा को कौन सा लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र जो ग्रहण है वो लगता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको समझ में आया होगा कि जब सूर्य
और चांद और पृथ्वी जब तीनों एक तार में, यानी समय की, इसको याद रखिए कि जब समय की कंडीशन बनती है तो उस समय जो घटना होती है उसे युति कहा जाता है, और सेम जो होती है इसे व्युति कहा जाता है। सेम की जो घटना क्या कहा जाता है, व्युति कहा जाता है। और हमारी समय की जो घटना है ये अमावस्या के दिन होती है, इस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। और जो कौन सी होती है, व्युति की जो घटना सेम होती है, ये पूर्णिमा के दिन होती है, और इस दिन कौन सा लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। वैसे ही आप सभी को पता होगा, मैंने डाला था कि पीछे 30 अगस्त 2023 था। इस दिन सुपर मून, फुल मून और ब्लू मून 3 घटनाएं हुई थी। सुपर मून था, दूसरा कौन सा था, ब्लू मून था। सुपर मून, ब्लू मून, और कौन सा है, फुल मून है। फुल मून है, फुल क्या है, मून है। ये घटनाएं अभी हुई थी 30 अगस्त सन 2023 को यह घटना हुई थी। यानी जो चंद्रमा था वो अपने वास्तविक आकार से 14% बड़ा दिखाई दिया था। सुपर मून क्या था, 14% बड़ा दिखाई दिया था, और 30% अधिक क्या था, चमकीला था। 30% क्या था, चमकीला था। सुपर मून की घटना की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस दिन चंद्रमा हमारा अपने वास्तविक आकार से 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है और अपनी जो वास्तविक चमक है उससे 30% अधिक चमकता प्रतीत होता है, तो उस दिन को हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहा जाता है। उस दिन को क्या कहा जाता है, सुपर मून कहा जाता है। ये पीछे 2018 में दिखा था, अब की बार 30 अगस्त सन 2023 को दिखा है, और आगे क्या 2037 में दिखेगा। ये जो घटना है 2037 में सुपर मून, ब्लू मून और फुल मून है, 2037 में दिखेंगी। तब कौन क्या पता कहाँ हो, कोई पता नहीं रहता है। 2037 तो बहुत आगे की बात है, कल का भी पता नहीं रहता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर हो, खुश हो, दुखी हो, किस प्रकार की संभावनाएं बदल जाती है, प्रति क्षण में चेंज होता रहता है। तो सुपर मून क्या है, जब किसी भी चंद्रमा, वह दिन जब चंद्रमा का आकार 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, सुपर मून कहा जाता है। दूसरा ब्लू मून या क्या फुल मून की अगर हम बात करते हैं, ब्लू मून है जब किसी माह में, जब किसी महीने में, एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं होती है। क्या होती है, 2 पूर्णिमाएं होती है। वैसे पीछे बता दिया था लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी माह में, एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं होती है तो दूसरे पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है, उसे ब्लू मून या फुल मून कहा जाता है। मैंने डाला भी था वीडियो, किसी ने देखा होगा तो देख लिया होगा। बाकी सारे अपने अपने व्यस्त है, किसी को टाइम नहीं है देखने का तो कोई बात नहीं, अपने को तो क्या है डालने का से है, कोई देखे चाहना है। तो ब्लू मून और क्या फुल मून है। ब्लू मून कब बनता है, जब किसी माह में, जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं होती है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है, ब्लू या क्या कहा जाता है, ब्लू मून या फुल मून के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हमारा अगस्त का महीना गुजरा है, बहुत ही अच्छा महीना होता है अगस्त का। 23 अगस्त का तो हमें बहुत ही विशेष दिन है, 23 अगस्त का बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है 23 अगस्त का। इसी दिन हमारा जो चंद्रयान 3 था उसने क्या है वहाँ की भूमि को लैंड किया था, और इसी दिन क्या है बहुत ही जो महान दार्शनिक व्यक्ति है, शुभ अच्छे जो आत्माओं वाले जो व्यक्ति हैं उनका इस धरती पर जन्म हुआ है, जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। उनके बहुत सारी किताबें हैं, उनका इस जन्म हुआ है, बहुत ही पवित्र आत्माएं इस धरती पर आई है। और 23 अगस्त वैसे ही अब तो और ज़्यादा शुभ मान लिया जाता है कि इस दिन भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर क्या पहला जो अपना चंद्रयान है वो भेजा है, चंद्रयान 3 है। ये उसके ऊपर सफलतम जो क्या है कार्रवाई कर रहा है। जो रोवर है उसने क्या वहाँ पर ऑक्सीजन का, सल्फर का और 8 तत्वों का पता लगा लिया है। वह पानी के भी संकेत दे दिए है चंद्रयान 3 ने कि वहाँ पर पानी भी है, ग्रेडर भी है, वहाँ पर खड्डे भी बनाए गए हैं। और वहाँ पर जो क्या है ज्वालामुखी, जो अपना क्या है, अपना जो अपने होते हैं हिमालय पर्वतमाला की स्रोत चोटी है, उसी के माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह वहाँ पर क्या इतनी ही ऊंचाई का एक है, वहाँ पर इन्होंने पहाड़ खोजा है। जो रोवर है उसने पहाड़ की आकृति का भेजा है कि इतनी ऊंचाई का एक वहाँ पर क्या है गड्ढा है। इसी प्रकार हिमालय में माउंट एवरेस्ट के समान क्या है एक पर्वतमाला है। और वहाँ पर क्या वैज्ञानिक है उन्होंने शोध किया है कि उसका सतह का जो तापमान है, यानी चंद्रयान 3 ने क्या वहाँ का जो सतह का तापमान कितना देखा है, 50 डिग्री सेल्सियस वहाँ का क्या है तापमान है। यानी चंद्रमा की भूमि का
का जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम थोड़ी से सतह पर जाते हैं, यानी ये तो क्या है, इसकी भूमि है, इसके थोड़े से अगर नीचे जाएंगे यानी 8 से 10 किलोमीटर नीचे की तरफ जाते हैं तो इसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। यानी सतह और जो अगर धरातल के अंतर्गत की अगर बात है तो कितने हैं, माइनस कितना है, 40 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। 40 नहीं, यहाँ 50 है, यहाँ माइनस में तो 60 डिग्री का डिफरेंस है वो देखने को मिलता है यहाँ अभी तक जो उन्होंने क्या रिसोर्स किया है। और यहाँ पर क्या है, जो उनके द्वारा क्या टेम्परेचर मापने के यंत्र को उनके द्वारा दिया गया था, और क्या है एक रंबा नाम का एक यंत्र भेजा है जिसने वहाँ पर क्या है भूकंप के बारे में जानकारी दी है। अभी 26 अगस्त गया है, इस तारीख को वह वैज्ञानिकों ने बताया कि वहाँ पर भूकंप आया था। एक दिन तो क्या 23 अगस्त को वहाँ पर जो क्या भूकंप की जानकारी की बात करते हैं तो रेडियो फैक्टर होते हैं, विभिन्न वेवलेंथ की तरंगे होते हैं, इन्हीं के माध्यम से क्या देखा जाता है कि कहाँ पर भूकंप आया कहाँ पर नहीं है। तो जिस समय चंद्रयान उतरा था, चंद्रयान 3 है, चंद्रमा की भूमि पर 6:04 23 अगस्त को उतरा था। विशेष दिन हमारा याद रखिए, विशेष दिन 23 अगस्त का है। तो इस दिन जब यह उतरा था यहाँ इस पर जब उतरा था तो ये इस प्रकार का इन्होंने जो सामान्य अगर बात करते हैं किसी भी जो पिंड होता है, ग्रह होता है, उसकी सामान्य अपनी एक गति होती है, यानी इस प्रकार वो गति करता है। तो जब यह उतरा था तो इसमें क्या थोड़ा सा अड़चन आई थी, यानी इस तरह इसमें क्या तरंगे वेवलेंथ चेंज हो गई थी, क्योंकि किसी पर क्या कहीं पर क्या थोड़ा सा अगर दबाव पड़ता है तो वहाँ पर क्या थोड़ी सी आवाज़ आसपास दिखाई देती है, और जो वेवलेंथ होती है उनमें उथल पुथल होता है, ऊपर नीचे होती है। तो इस दिन क्या है ये घटना हुई थी। इसके बाद अभी 26 अगस्त को वैज्ञानिकों ने एक शोध किया कि 26 अगस्त को ये तो हमारे क्या थे चंद्रयान 3 के कारण वहाँ पर क्या था कि जो चंद्रमा की भूमि थी उसमें क्या हलचल हुई थी, यानी भूकंप के देखा गया था, ठीक है। लेकिन 26 अगस्त को जो क्या है वास्तविक भूकंप की जानकारी मिली है कि जो चंद्रमा पर क्या भूकंप भी आते हैं। तो ये इन्होंने क्या रिसर्च किया है कि चंद्रमा पर भूकंप भी आते हैं, पानी भी है, और वहाँ पर कौन से हैं, सल्फर भी है, और विभिन्न प्रकार के 8 तत्व भी मिले हैं, जिसमें अगर हम हाइड्रोजन की खोज करें, हाइड्रोजन है कि नहीं, क्यों अगर हाइड्रोजन होगी तो ईंधन के रूप में काम लेंगे, आगे यहाँ जाएगा, ऐसे तो नहीं यहाँ पर रुकेंगे, आगे मंगल पर जाएंगे, शुक्र पर जाएंगे, बृहस्पति अन्य ग्रहों पर जाएंगे। तो इसको क्या सब स्टेशन बनाने की योजना बना रहे हैं वैज्ञानिक कि चंद्रमा पर हम रुकेंगे, और भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो आगे जब अगले ग्रहों की खोज करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे ईंधन के रूप में काम लेंगे, और क्या आगे की ओर क्या गति करेंगे। तो इसलिए क्या वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। अभी 23 अगस्त को गया है, और आज हमारी कितनी है 2 सितंबर हो गया है, तो अभी तो 4 दिन पड़े हैं। तो यह चुका है 11 कितने दिन का 14 दिन का मोस्टली मिशन था, क्योंकि 14 दिन बाद क्या वहाँ पर रात हो जाएगी। तो क्या है सूर्य से इस जो पैनल को भेजा गया यहाँ पर उष्मा जो सूर्य की जो क्या प्रकाश नहीं मिलेगा, और ये आगे की ओर क्या गति नहीं करेगा। तो अभी तो देखते हैं इसमें दिनों दिन और आ रहे हैं। जब 14 दिन पूरी हो जाएंगे तो उस दिन आपको एक विशेष क्लास के माध्यम से इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। बताना तो पहले ही था, लेकिन अब क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीच बीच में फिर ऐड हो रही है, तो एक साथ में क्या आपको अच्छा लगेगा कि किस दिन इनका निर्माण कार्य हुआ था, कैसे यहाँ से पहुँचा थे, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या है इस सतह पर क्या है जहाँ पर ये उतरा है, जहाँ पर ये उतरा था विक्रम जो लैंडर है, जहाँ पर इसने उतरा है उसको नाम क्या घोषित किया गया है, इसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया है? शिव शक्ति पॉइंट। मोदी जी अभी आए थे इसरो में, के डायरेक्ट जिस समय ये हो रही थी घटना, जब लैंड करा था उसमें तो उन्हें मोदी जी कहाँ थे, अफ्रीका महाद्वीप में थे, अफ्रीका गए हुए थे। अफ्रीका में क्या है जोहान्सबर्ग क्षेत्र में क्या है जी सम्मेलन चल रहा था, ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा था। ब्रिक्स आप जानते हैं कि देशों का विभिन्न देशों का एक समूह है, उसमें हाल ही में 6 देशों को और ऐड कर लिया गया। अगर करंट पढ़ते होंगे तो आपको ब्रिक्स के बारे में पता होगा कि पहले कितने देश थे और 6 को और ऐड कर दिया है। तो वहाँ पर ये गए थे, वहाँ पर सम्मेलन चल रहा था, वहाँ से इन्होंने क्या विशेष इनको क्या धन्यवाद दिया था, और कहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तो सीधा क्या इसरो में जाऊँगा, आपको धन्यवाद देने के लिए आमने सामने आपको क्या धन्यवाद दूंगा। तो मोदी जी आए थे, जिस दिन ये आए थे इन्होंने क्या पहला तो पॉइंट यही किया कि जहाँ पर यह उतरा था लैंडर, वहाँ को उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट कर दिया है। और दूसरा जहाँ पर चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हार्ड लैंडिंग के माध्यम से गिर गया था, तो जो जहाँ सतह थी जहाँ पर वो गिरा है उसका नाम उन्होंने तिरंगा दिया है, उसका नाम क्या है तिरंगा घोषित किया है। और वो मैंने कहा है कि वही नाम 23 अगस्त विशेष दिन, 23 अगस्त बहुत ही विशेष दिन है। तो इस दिन क्या है इन्होंने इसी दिन को क्या रखा गया कि भारतीय स्पेस दिन के रूप में 23 अगस्त को भारतीय स्पेस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 23 अगस्त इसलिए विशेष हो जाता है। तो पहले तो मैं केवल उनकी क्या कहानियाँ पढ़ता था कि इस दिन के विभिन्न प्रकार के जो थे दार्शनिक थे, इनका जन्म हुआ था। पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के दार्शनिक हैं, अरस्तु है, मैकियावेली है, इनका जन्म इसी दिन होता है। और अन्य जो अगर बात करते हैं, अगर सैद्धांतिक जो विचार की बात करते हैं, सुधारवादी अहिंसावादी क्रांति के प्रतीक है, उनका भी जन्म हुआ है। तो विभिन्न जो लोग हैं उनका 23 अगस्त को एक विशेष जन्म दिवस होता है।
और दूसरा, अब चंद्रयान ने क्या है, बहुत ही कीर्तिमान रच दिया कि भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया, आज तक जहां नहीं पहुंच पाए हैं। और आगे अब कह रहे हैं कि चंद्रयान 4 भेजा जाएगा, 2025 में चंद्रयान 4 भेजेंगे और भारत और जापान दोनों संयुक्त रूप से अब की बार क्या भेजेंगे। और इसमें क्या है, शायद ये देख रहे हैं कि इसमें एक विशेष रूप से कोई जानवर भी भेज दें वहाँ पर, कि वहाँ की परिस्थिति का अगर हमें अभी पता चल जाए कि किस प्रकार है, अगर थोड़ा बहुत रहने योग्य लायक है, तो वहाँ पर क्या जानवर भी भेज सकते हैं। तो हाल ही में तो अभी आज ही लॉन्च किया है, कौन सा, आदित्य L1 है, जो सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। ठीक है, तो अपने पॉइंट पर आइए कि युति होती है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, इसमें सूर्य होता है, बीच में कौन सा होता है, मून होता है, अर्थ होती है। समय और सेम से याद रखिए, वैसे सूर्य ग्रहण में ऐसे आप रखेंगे सूर्य पृथ्वी चंद्रमा है तो गलत हो जाएगा, सेम और समय से आप याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। तो पूर्णिमा का कौन सा लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। फुल मून और सुपर मून की बात आ गई थी, तब हम बात कर रहे थे कि सुपर मून तो अभी हुआ था और इसी दिन क्या है, ब्लू मून, और तीनों घटनाएं एक ही बार में हुई, एक ही दिन घटित हुई थी। इसलिए यह जो साल है बहुत ही अच्छा माना जाता है कि इसमें क्या है 30 अगस्त को यह घटना एक ही, ये साल तो अच्छा ही है। आगे वाला कैसा भी थे, क्यों, इस साल तो सभी सहयोगी थे, साथ थे, वो साथ साथ थे, सुपर मून, ब्लू मून, फुल मून, यानी तीनों क्या साथ साथ थे। आगे अब क्या बीच अलग अलग हो रहे हैं, आगे क्या अलग अलग हो रहे हैं, 2037 में मिलेंगे, तो ये साल वाकई में अच्छा है। आगे तो क्या है, कब कहा, आगे तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक ही था लेना देना कि सुपर मून, ब्लू मून और फुल मून पीछे 2018 में था, अभी ये घटना हुई आगे 2037 में क्या हो, क्या पता किसको। तो अभी तक बहुत अच्छा समय था, लेकिन आगे का समय किसी को पता नहीं रहता है कि यह घटना 2037 में होगी, तब तक क्या होगा। तो आज तक बहुत पीछे जो समय था बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अब जो समय है उसका कह नहीं सकते। तो सुपर मून, ब्लू मून, यानी अगर 1 अगस्त को क्या था, हमारा क्या था, पूर्णिमा थी, और 30 अगस्त को भी क्या आती है, पूर्णिमा है। इसलिए एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं आ गई, 1 अगस्त को और दूसरी कौन सी आते हैं, पूर्णिमा की अगर बात करते हैं, कौन सी है, 30 अगस्त को है। यानी एक ही माह में जब 2 पूर्णिमा आती है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। क्या यह ब्लू दिखाई देता है? अगर बात करते हैं कि इसे ब्लू मून क्यों कहा जाता है, क्या चंद्रमा वास्तविक में ब्लू दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसके ऊपर शोध किया गया है कि नहीं, जो चंद्रमा है ये ब्लू दिखाई नहीं देता है, हाँ दिखता हुआ प्रतीत होता है। एक बार नासा के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा रिसर्च किया गया था, जब एक ज्वालामुखी, कौन सा था, कोटोपेक्सी या ऐसा एक ज्वालामुखी फटा था, 1987 के करीब एक घटना घटित हुई थी कि इसमें क्या एक ज्वालामुखी फटा था। तो ज्वालामुखी फटने के कारण जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं, विबग्योर से हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, बेनिया पिनालाल बचपन से पढ़ते आ रहे विबग्योर, उससे स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इस स्पेक्ट्रम से माध्यम से क्या बैंगनी, हरी, नीले ये इस प्रकार के थे। तो इसमें क्या लाल और जो क्या हरी, जो एक क्या है ज्वालामुखी क्रैटर फटे थे, इसमें क्या राख ऊपर उठी थी, राख क्या है ऊपर उठी थी। तो राख ऊपर उठने का क्या है, बैंगनी, एक तो कौन सा था, हरा था, और एक कौन सा, लाल रंग था। हरा और लाल रंग क्या है, जो आकाश में क्या है, जब ज्वालामुखी क्रेटर पड़ता है तो धुआं के रूप में ऊपर उठती है। ये ऊपर जब उठ रहा था तो ये चंद्रमा की तरफ जब गया था, चंद्रमा नीचे से देखने में किस प्रकार नीला प्रतीत हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो क्या है हरा और लाल रंग था। बाकी क्या है, ये ब्लू मून ऐसे नहीं है कि जो मून है, चंद्रमा है, वो ब्लू दिखाई देना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये केवल ज्वालामुखी घटना से एक बार और हुआ था, एक बार और हुआ था। कौन सी घटना हुई थी, उसमें क्या बहुत ही धूल मिट्टी के कण यहाँ पर आ गए थे, तो चंद्रमा उसमें किस प्रकार का है, हमें थोड़ा नीला दिखाई दिया था, प्रतीत हुआ था, लेकिन वास्तविकता उसका रंग परिवर्तन नहीं होता है। तो कहीं पूछ लीजिए कि क्या ब्लू मून क्यों कहा जाता है, कि क्या वास्तव में जो चंद्रमा है ब्लू दिखाई देता? नहीं, चंद्रमा वास्तव में ब्लू दिखाई नहीं देता है। तो ये घटनाएं थी, मैंने बताया था आपको कि ब्लू मून, सुपर मून और किस प्रकार है। तो भारत में पहले अपने टाइम दिया था कि अमेरिका में जो यह घटना है, लंदन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर यह घटना कितने बजे देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि यह जो घटना है लगभग 8:35 के 4 देखने को मिलेगी। और अपना जो इंग्लैंड है वहाँ पर यह घटना कितने बजे है, उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में ये कितने 7:30 बजे के करीब देखी, और भारत में 9:30 का टाइम दिया था। लेकिन भारत में एक्चुअली यह जो सुपर मून का दिन था, ब्लू मून सुपर मून था, ये कितने बजे अगर हम बात करते हैं तो 8:37 में ये भारत में दिख गया था। तो वैज्ञानिकों का यह दावा था कि भारत में यह जो घटना है 9:30 बजे दिखाई देगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। क्योंकि इन्होंने तो अनुमानित इसलिए लगाया था क्योंकि जिस समय ये घटना हुई थी भारत के GMT से कितना है, ग्रीनविच जो मेन टाइम है उसे कितना है, 5.5 घंटे क्या है आगे है, 5.5 घंटे क्या है आगे। तो अपने तो क्या है, जब वहाँ पर अगर रात होगी, लंदन और इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो उससे 5.5 घंटे आगे चलेंगे, तो वहाँ तो ये प्रॉपर दिखाई देगा। लेकिन अगर भारत की अगर बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने शोध किया कि भारत में 9:30 बजे करीब का थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन ये 8:37 पर भी क्या है, बड़ा दिखाई दिया था। तो ये कौन, पठानकोट है, अमृतसर है, और इधर जयपुर में है, हमने देखा जयपुर में है। इसके आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, इसके विभिन्न आकृतियाँ देखने को मिली थी। कहीं कहीं दिखाई दिया था, कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं दिया। क्यों दिया था बड़ा दिखाई? क्योंकि ये पृथ्वी है और ये क्या हमारा चंद्रमा है।
पृथ्वी और चंद्रमा इस दिन के बिल्कुल पास में से गुजरता है, बिल्कुल पास में गुजरता है, तो इसलिए क्या ये बड़ा दिखाई दिया। तो हम बात करते हैं युति और कौन से आते हैं। युति और युति है ये अमावस्या को होती है, इस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। दूसरा कौन सा होता है युति, ये कौन सा होता है चंद्र ग्रहण लगता है, ये कब होती है पूर्णिमा को होती है। तो इस प्रकार ये घटनाएं हैं। ज्वार भाटा आपको समझ में आ गया। और युति और कौन सी आती है युति, ये घटनाएं होती है। चंद्रग्रहण इसमें आ गया। अब क्या लघु ज्वार होता है, जब ज्वार का आकार क्या वास्तविक आकार से क्या है, कल पढ़ा था हमने कौन सा आता है छोटा ज्वार। अब हम बात करते हैं लघु, कल हम बड़ा ज्वार पढ़ा था, आज हम छोटे ज्वार की बात करते हैं कि जब क्या ज्वार की आकृति क्या सामान्य से छोटी होती है तो उसको क्या कहा जाता है लघु ज्वार कहा जाता है। ये तो सिंपल सी परिभाषा है कि सामान्य से छोटे आकार के ज्वार को क्या कहा जाता है लघु ज्वार है, क्या कहा जाता है लघु ज्वार होता है। ठीक है, ज्वार के अब क्या ज्वार के समय में अंतर कितना होता है, ज्वार के समय में अंतर वैसे कुछ खास है नहीं, लेकिन एक टॉपिक ये बच रहा था तो मैंने सोचा बता दिया जाए, फिर हमारा विश्व का जो क्या कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि महासागरों में ये जो लहरें उठती हैं इनसे ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। तो कौन सा होता है ज्वार के समय में अंतर है। ठीक है, तो एक ज्वार आने में कितना होता है, एक देशांतरी ज्वार जो आता है उसमें कितने समय का अंतर रहता है, यानी कितने समय बाद वह वापस आता है। तो एक समय आने में कितना समय लगता है, एक ज्वार आने में कितना लगता है, एक देशांतरीय ज्वार या एक ज्वार में समय कितना लगता है 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है। यानी 12 घंटे 26 मिनट के बाद फिर अपना ज्वार आएगा। 12 घंटे 26 मिनट बाद फिर क्या लहरें ऊपर उथल पुथल होगी, उनके ज्वार आता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है 12 घंटे 26 मिनट 24 घंटे का दिन होता है, तो इसे क्या कहा जाता है अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है अर्धदैनिक ज्वार है। यानी 24 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे 26 मिनट में जब आ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। ठीक है, एक जो ज्वार आया है उसी पर एक ज्वार एक देशांतर पर, जैसे कि 5 डिग्री देशांतर पर एक देशांतर पर ज्वार आया है, वापिस उसी देशांतर पर, वापिस क्या है उसी देशांतर पर ज्वार कब आएगा। यानी सपोज कीजिए कौन सी पे 80 डिग्री पे है, 180 पे है, 0 डिग्री पे है, कोई भी एक देशांतर लीजिए, उस पर ज्वार आए तो दोबारा उस पर कितने बार आएगा। तो इसकी अगर बात करते हैं तो 24 घंटे 52 मिनट, किसका दुगुना 24 घंटे 52 मिनट बाद, 24 घंटे 52 मिनट बाद क्या है उसी जो देशांतर है जिस पर पहले ज्वार आया था उस पर क्या फिर रिपीट होता है कि 24 घंटे और 52 मिनट के बाद है। तो इसे ये कौन सा था हमारा अर्धदैनिक ज्वार था, ये कौन सा था दैनिक ज्वार होता। तो मैंने कहा था कितने 2 ज्वार आते हैं दिन में, कितने ज्वार आते हैं 2 है। ये तो क्या इसके हाफ टाइम में आएगा, इसके क्या फुल टाइम में आता है। यानी अर्धदैनिक और दैनिक ज्वार 2 देखने को मिलता है, 2 क्या है देखने को मिलता है। अब पूछ लिया जाता है यदि किसी देशांतर पर, यदि क्या है क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि किसी देशांतर पर ज्वार की अगर हम बात करते हैं, यदि किसी देशांतर पर 10 बजे ज्वार आया है तो अगला ज्वार कब आएगा, तो इसका क्या है आगे चेंज कर देंगे। यानी 12 घंटे 26 मिनट यानी 10:26 मिनट 12 घंटे 26 मिनट बाद, तो पहला ज्वार कितने आया है 10 बजे है, तो अगला ज्वार कब आएगा 10:26 पर आएगा। और इससे अगला की बात करते हैं तो इसमें फिर जोड़ देते हैं, वो भी 12 घंटे इसमें और ऐड कर देते हैं। तो अगला ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो 10:52 पर, इस प्रकार 26 मिनट का अंतराल के बाद में इसमें क्या चेंज होता रहता है। तो ये ज्वार चलते रहते हैं। दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार आपको समझ में है कि जब एक दिन में 2 ज्वार आते हैं तो छोटे वाला जो ज्वार होता है उसे अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। यानी 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आएगा, दूसरा 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर आता है। अब एक पूछ लिया जाता है विश्व का सबसे जो बड़ा ज्वार है वो कौन सा आता है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ पर देखने को मिला। तो ये तो सभी जानते हैं कि आज तक फंडी की जो खाड़ी है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार, तो विश्व का अगर सबसे बड़े ज्वार की अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कौन सा है, तो फंडी की क्या है खाड़ी है, फंडी की खाड़ी है, वहाँ पर देखने को मिला है। फंडी की खाड़ी विश्व का आज तक का सबसे बड़ा जो ज्वार है वो कहाँ पर देखने को मिला है, तो हमारा कौन सा आता है फंडी की खाड़ी में देखने को मिला है। ये क्या है यूएसए का एक तट है, कनाडा में यूएसए के तट है, इसको ले लीजिए कनाडा यूएसए की तट, फंडी की खाड़ी वहाँ पर स्थित है। तो वहाँ पर ये सबसे जो बड़ा ज्वार है वो देखने को मिला है, आज तक सबसे बड़ा है। छोटा ज्वार की अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे छोटा ज्वार है, सबसे छोटा ज्वार की अगर बात करते हैं तो ओखा, गुजरात का एक क्षेत्र है, ओखा तट है, वहाँ पर सबसे छोटा ज्वार देखने को मिला है। तो
तो ओखा तट है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। यहाँ पर क्या है, विश्व का सबसे छोटा जो क्या है ज्वार देखने को मिला है। और इंग्लैंड में क्या है, एक बार में 4 जो क्या है ज्वार आते हैं। साउथ हेम्पटन एक क्षेत्र है, साउथ हेम्पटन एक क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है एक बार में कितने ज्वार आते हैं, 4 ज्वार देखने को मिलते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या विश्व का जो भूगोल है वो कंप्लीट होता है। इसमें जो महासागर थे उसमें महासागर में 3 छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे। आपको अनसुलझे से लगेंगे, अजीब से लगेंगे, क्योंकि क्या है इनमें ज़्यादा वो बात है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता था कि एक बार इनको कंप्लीट किया जाए। तो ये जो महासागर है इनकी गतियां हैं वो हमारी कंप्लीट होती है। आज हमारा विश्व का जो भूगोल है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम भारत का जो भूगोल है उसको स्टार्ट करेंगे और इसके क्या क्वेश्चन सीरीज है वो हमारी चल रही है, उसमें आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की, हमारे जो नए नंबर है उन पर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है, तो उनके वहाँ से क्या क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं, तो हम उन वहाँ से क्या चलते चलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस पर भी क्या है ऐड कर देंगे। तो हम कल से क्या पढ़ेंगे, जो हमारा कौन सा आता है भारत का जो भूगोल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसका आगे का पार्ट है वो कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों।